तो ये 14B है, D1 की एक्सरसाइज है, 7th एडिशन है। तो यहाँ आपको प्रिज्म का वॉल्यूम जो है वो पूछा जा रहा है। अच्छा, भी ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर लें। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म फार्मूला क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला है। अब प्रिज्म में हमने बेस किसको लेना है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। बेस क्या होती है? बेस ऑफ ए प्रिज्म। तो काफ़ी प्रिज्म्स ऐसी हैं जिनकी हर जो है प्रिज्म जो है हर जो है फेस जो है, हर सरफेस जो है, हर फेस जो है, हर साइड जो है, बल्कि बेस सरफेस कहना चाहिए, फेस कहना चाहिए। हर फेस जो है वो आप बेस ले सकते हैं, हर फेस। और वो जो है बहुत सारी नहीं है, सॉरी मुझे कहना चाहिए, वो जो है कुछ चंद एक ही है जिसमें एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड वगैरह है, ये मेन है। चलिए इस पर बात अभी बाद में करते हैं। पहले मैं बेस पर जो आगे एग्जांपल आ जाएगी तो फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है, इस क्वेश्चन 1 में बेस कहते किसे हैं? बेस वो टू फेसिस को हम कहते हैं, टू फेसिस, वन ऑफ द टू फेसिस। और ये टू फेसिस आर द फेसिस विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज जो है वो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस के तौर पर जो है वो लेते हैं। तो मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये जो है फेस, और इसकी बैक साइड पर चले जाएं, ये वाला फेस जो है, ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर मैं क्या करूं, बैक साइड पर अपना हाथ रखूं और फ्रंट साइड पर हाथ रखूं, दोनों को ऐसे प्रेस करूं, तो बिल्कुल, अगर ये प्रेसिबल है, अगर ये इलास्टिक है, प्रेसिबल है, तो ये बिल्कुल एक शीट बन जाएगी। मगर अगर इसके टॉप ले लें और बॉटम ले लें तो ये एक, तो ये जो है इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है, फ्रंट फेस और बैक फेस एक दूसरे का मिरर इमेज है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एक ये शीट बन जाएगी। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट को, फेस को, फ्रंट फेस को जो कि बेस है, इसको यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। तो ये जो ड्रा किया मैंने यहाँ पर, ये 90 का एंगल है। ये हमारे पास जो है लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है, और ये जो है 59 सेंटीमीटर है, ये 46 सेंटीमीटर है। अब ये जो फिगर मैंने यहाँ पर इसके तौर पर ली है, ये एक्चुअली एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम जो है ये ऐसी फिगर है, इसमें दो साइडें जो होती है वो पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती है। तो ये ट्रेपीजियम है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बट पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 1/2, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, इनको मैं प्लस कर दूंगा। और 46 जो है पैरेलल साइड के दरमियान जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये इसकी ट्रेपीजियम की हाइट जो है वो कहलाती है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और एरिया जो है इस ट्रेपीजियम का निकालता हूँ। ये ट्रेपीजियम यहाँ पर क्या है, ये ट्रेपीजियम यहाँ पर एज ए बेस जो है वो एक्ट कर रही है। तो इसका जो एरिया आ गया 3082 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया जो है वो आ गया। अब
वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 1/3 बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इन ऑफ प्रिज्म इनटू हाइट। अब अगर देखा जाएगा ये जो फिगर है, ये और ये फ्रंट और बैक, ये दोनों फेसेस एक दूसरे के मिरर इमेज है। इन दोनों के दरमियान, फेसेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो यहाँ पर ये कितना जी? 120 है। तो 120 इसकी जो है वो हाइट हो जाएगी। तो 1/3 बेस एरिया हमने 3082 निकाला है। हाइट हमारे पास जो है 120 है। तो सॉरी 1/3 नहीं लगता, ये एक्चुअली पैरामिड का एरिया, मैं यहाँ कंफ्यूज जल्दी में ना बोल देता हूँ। ये पैरामिड अगर हो, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में 1/3 नहीं लगता, पैरामिड में 1/3 जो है वो लगता है। तो इंटू 120, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 369,840 सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो आ गया है। तो ये जो है एक दूसरे का क्या है जी? बेस है। ये भी इसलिए ले सकते हैं, ये दोनों फेस एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो हमारे पास ये जो फेस होगा ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर जो है ये बेस जो है ये बनाने लगा हूँ। अब इसकी ये वाली लेंथ जो है उसने कितनी दी हुई है? 18 दी हुई है। ये वाली लेंथ उसने 16 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये वाली लेंथ जो है उसने 28 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये जो लेंथ है उसने 7 सेंटीमीटर जो है वो दी हुई है। तो ये सारी लेंथें जो है मैंने यहाँ पर जो है वो लिख ली हैं। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, मैं यहाँ पर लाइन डालकर, तो ये एक कॉम्पोजिट फिगर है। ये एक रेक्टेंगल जो कि यहाँ पर मैंने ऐसे शेड कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम से मिलकर जो है बनी हुई है। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा और इसका एरिया जो है वो निकालूंगा। इन दोनों का जो है वो एरिया जो है निकालने लगूंगा। ये एक क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है या ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जैसे कि आपको पता है, मालूम होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 18 है। ब्रेथ कितनी है? 16 है। अब ये जो फिगर है ये वाली, ये एक ट्रेपीजियम है। अभी मैंने ट्रेपीजियम का फार्मूला आपको लिखवाया पहले क्वेश्चन में, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अगर हम देखते हैं इस फिगर में, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये 18 के बराबर होगी। तो ये 18 है। अब ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो अगर जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इस 18 और 7 को ऐड करेंगे, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक हो गया। अब ये दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान ये जो है ये इसकी हाइट है ट्रेपीजियम की। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल के दरमियान डिस्टेंस हाइट है। अब ये हाइट नहीं है हमारे पास, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए ये कितनी है? लेंथ 28 है, ये लिखी हुई है। इसमें ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ 16 के बराबर है। दिस इज 16। तो ये 28 है, ये 16 है। तो 28 में से मैं 16 माइनस करता हूँ। 28 माइनस 16, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये लेंथ कितनी होगी? 12। तो इस ट्रेपीजियम की जो हाइट होगी, इन दोनों पैरेलल के दरमियान डिस्टेंस कितना बना? 12। अब मैं कैलकुलेटर से इसका जो है वो आंसर निकाल लेता हूँ। इन दोनों को ऐड करूँगा, 25 इंटू 12, तो ये आंसर जो होगा 150 जो है वो आ जाएगा हमारे पास जो है। तो ये पूरी जो है ये बेस है, ये कॉम्पोजिट फिगर है। व्हाट इज दिस? कॉम्पोजिट फिगर। ठीक है। और ये बेस के तौर पर आएगी। तो बेस एरिया लिख लो या एरिया ऑफ बेस। तो बेस एरिया, इसके एरिया और इसके एरिया को प्लस कर देना। इसका एरिया मैंने अभी कितना निकाला है? 150। और इसका एरिया 18 और 16 को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आता है? 18 इंटू 16।
तो जवाब आ रहा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर 288। तो ये ऐड अप हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 438। तो ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट था, इसका मैंने बेस एरिया निकाल लिया। मैंने अभी बताया था कि इसकी जो है हमारे पास बेस जो होती हैं, ये दो फेसिस होती हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। तो ये जो मिरर इमेज है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, ये इस प्रिज्म की हाइट कहलाएगी, जो कि यहाँ 38 है। तो हम क्या लिखने लगे हैं, तो अब वॉल्यूम लिखने लगे हैं। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वन बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया हमने कितना निकाला अभी, 438, और हाइट हमारे पास वो 38 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है आ जाएगा 16644 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका जो है वो जवाब हो जाएगा। तो ये आंसर जो है वो आ गया, क्यूब लिख लेना। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट फिगर में आपको पता चल गया होगा, ये फ्रंट पार्ट और ये मिरर इमेज है बैक पार्ट का। मैंने कहा था जो मिरर इमेज होते हैं, यहाँ बैक फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज जो है वो बन जाएंगे। अगर आप बैक पर और फ्रंट पर हाथ रखकर इसको ऐसे प्रेस करें ना, तो ये बिल्कुल एक शीट बन जाएगी, बिल्कुल किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। तो मैं अगर इसके बेस को यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है जी, यहाँ मैं बनाने लगा हूँ इसके बेस को, ठीक है। तो ये ठीक है जी। अब ये भी एक कॉम्पोजिट फिगर है, 3 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा देखें, मैं ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। क्लियर होगी बात। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक जो कर लें हम, तो ये जो लेंथ है, अच्छा ये देखिए, ये 10 नहीं है, ये एक्चुअली 10 ये नहीं है, ठीक हो गया। ये जो है ज़रा गौर से देखिए इस फिगर में, ये जो लेंथ है ये 16 है। ये अगर 16 है तो इसका मतलब है ये भी 16 होगी, ठीक है। तो ज़रा गौर से, ये 16 क्या है, 16 ये लेंथ, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, ठीक हो गया। अब ज़रा गौर से, ये जो है ये 9 है, तो ये भी क्या है जी 9 है, तो ये 9 है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 9 है, ब्रेथ हमारे पास 5 है, 9 5 ज़ा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये 9 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इसकी 9 है, ब्रेथ इसकी 3 है, तो 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज़रा देखें ज़रा गौर से, ये लेंथ कितनी है, ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 5। अब ज़रा देखिए ये 3 है, तो ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 3 होगी। तो ये टोटल लेंथ में से ये 5 और ये 3, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये तो वैसे ही उसने बताई है, कितनी है जी, ये 6 है। व्हाट इज दिस, 6 है, नहीं 6 जो है वो ये वाली लेंथ है, फिगर मैंने नहीं देखी, ये वाली लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, तो ये लेंथ निकलेगी 16 माइनस 5 और ये 3। 16 में से ये 5 और 3 यानी टोटल 8 बनता है, इसको माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। तो ये वाली रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ होगी ये वाली, ठीक हो गया। 16 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 16 तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है,
तो इस 16 में से जो ये लेंथ है पूरी, इसमें से ये 5 और ये 3 माइनस कर दूंगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, अभी ये 8 है गौर से। अब ज़रा देखिए, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर उसने दी हुई है। कितनी? 6। और ये टोटल कितनी है? 9 है। यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 9 होगा। 9 में से ये हिस्सा 6 का है, तो ये हिस्सा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो 9 में से जब आप 6 माइनस करोगे, हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी। ले भी, तो हमारे पास ये जो फिगर आपके पास बन गई है, ये वाली फिगर, इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी? ये होगी। और जो हमने अभी कितनी निकाली? 8 है। और ये वाली लेंथ कितनी है? 3 है। तो टोटल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया बन गया। तो इसकी ये लेंथ 3 है और ये लेंथ हमारे पास कितनी निकली? 8 निकली, जो यहाँ मैंने माइनस करके आपको जो बताई है। अब बेस एरिया क्या होगा? मैंने बी एरिया लिखा है, बेस। तो ये वाला एरिया जो कि 45 है, ये वाला एरिया जो हमने अभी निकाला था कितना? 24। और इसका एरिया जो कितना है जी? 27 है। इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस एरिया जो है वो आ जाएगा 16। तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया जो है वो आ जाएगा। तो 45 हमारे पास, और तो 96 जो है वो एरिया जो है हमारे पास आ गया। तो अब वॉल्यूम निकालना है, तो जैसा कि आपको पता ही है, तो वॉल्यूम जो होगा बेस एरिया इनटू हाइट होगा। तो बेस एरिया हमने अभी निकाला है 96, और इसकी हाइट क्या होगी? तो ये देखें, इस फेस, ये फेस और इसकी बैक के दरमियान डिस्टेंस ये 10 दिया हुआ है। तो इस 10 से हम इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास तो 960 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर हम ये नेक्स्ट फिगर ले लें, तो नेक्स्ट फिगर अगर आप देखते हैं डी पार्ट में, तो इसका ये जो है हमारे पास, और ये आसान सी है, कंपोजिट फिगर वो नहीं है इसका। ये हमारे पास इसकी बेस होगी, क्योंकि ये साइड और बैक वाली साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो मैं जो है ये बेस सामने बनाने लगा हूँ। एरो जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइडें क्या है जी? पैरेलल है। और ये जो है, ये जो ऐसे लाइन लगी है, ये परिपेंडिकुलर है, और परिपेंडिकुलर हमेशा हाइट देता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड जो है वो देता है, जो कि हाइट कहलाती है। ये 14 सेंटीमीटर है। और ये देखें, उसने यहाँ पर 18 लिखा हुआ, तो ये अगर 18 है तो ये भी 18 होगी। तो ये 18, तो ये भी 18, तो ये वाली साइड 18 सेंटीमीटर है। तो ये जो इसका बेस बन रहा है, ये एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड का, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल नहीं है। तो ये ट्रेपीजियम है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या फार्मूला है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो पैरेलल साइड्स आपको नज़र आ रहा है, एरो की मदद से पता चल जाएगा। 14 प्लस 18, और हाइट इसकी कितनी है जी? 6 है। तो हम देखेंगे ये 96 जो है इसका वो बन गया है एरिया, बेस एरिया। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास 96 है। हाइट जो है अगर देखेंगे, ये बेस और बैक वाली बेस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12 का है। तो आपने इसे 12 से जो है मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर 96 इंटू 12। तो हमारे पास जवाब आ गया 1152 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? वॉल्यूम जो है वो आ गया है।
अब अगर ई फिगर देखें, ई फिगर में ना ये साइड, ना ये साइड, ना ये साइड, ना ये साइड, इसकी जो टॉप होगी वो बेस होगी, क्योंकि टॉप और फ्लोर एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये तो इसका जो टॉप फ्लोर है, सॉरी टॉप है, रूफ है, और इसका फ्लोर जो है वो क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इसलिए इसकी फ्लोर ले ले या रूफ ले ले, ये क्या होगा, बेस होंगी। तो ये मैं लेंथ इसकी जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर देखते हैं, ये 8 है और ये क्या है, 6 है। ये अगर 8 है, ये 6 है, तो ये भी 8 होगी और 6 होगी। तो हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है और ये कंपोजिट फिगर है। अगर आप इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा। व्हाट इज रेक्टेंगल? थोड़ा सा मैं, तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है, ये 13, ब्रेथ इसकी 10 है, तो एरिया इसका 130 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। और ये जो है ये उसका ट्राइंगुलर पार्ट है इस कॉम्पोजिट फिगर का। इसके एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो बेस और हाइट का पता जहाँ पर राइट एंगल है, ये देखिए यहाँ राइट एंगल है, इसकी ये साइड अगर बेस ले लेंगे तो इस ट्राइंगल की ये हाइट होगी, या अगर ये बेस ले लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो हमारे पास 6 और 8 जो होंगे वो यहाँ पर बेस और हाइट बनकर जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 24 जो है हमारे पास, इसका जो है वो एरिया आ गया। तो पूरी बेस का जो एरिया होगा, जिसे हम कहते हैं इस प्रिज्म का बेस एरिया, वो हमारे पास क्या होगा, 130 ये जो इसका एरिया है, और 24 ये जो कि ट्राइंगल है इसका एरिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया जो है वो हो जाएगा। अब वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लिख दिया, बेस एरिया इनटू, अब हम देखें इसके रूफ और फ्लोर में जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट है, वो यहाँ पर क्या है जी, ये 5 है। क्या होगा, तो ये 5 होगा। तो 5 जो है इट इज़ द हाइट ऑफ द प्रिज्म। बेस एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा। तो हमने इसका वॉल्यूम जो है ये निकाल लिया है। अब हम अगली फिगर की तरफ जो है वो जाते हैं। तो अगली फिगर को अगर आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ये फ्रंट पार्ट और इसकी ये जो बैक है, ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे का क्या होंगे, मिरर इमेज जो है वो होंगे। मुझसे ये सही नहीं पड़ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता तो चल गया होगा। थोड़ी सी इमेजिनेशन करेंगे तो आपको पता जो है वो चल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप, मैं इसके ये बेस को यहाँ पर बनाऊं, तो ये प्रिज्म का बेस जो है वो मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ। ये लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, और ये उसने कितनी का हुआ है, 12 सेंटीमीटर का हुआ है। अगर हम इसको इस तरह कर दें तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन है, जिसकी ये लेंथ कितनी है जी, 3 है,
ये 3 है। और से देखना यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 12 है। इसमें ये हिस्सा 3 का है, तो इसका मतलब है ये पार्ट कितना होगा, 12 माइनस 3, तो ये 9 है। तो याद रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 सेंटीमीटर है। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसकी 18 है, ब्रेथ इसकी 3 है, 54 सेंटीमीटर आ गया एरिया। और इस ट्रायंगल का अगर आपने एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला क्या है, ट्रायंगल का जो एरिया है इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ऊपर वाला पार्ट रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 18 इंटू 3, 54। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये ट्रायंगुलर पार्ट है। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया हुआ, सभी को पता है, ये वाला। तो ये है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये बेस ट्रायंगल की है जो यहाँ पर ये पूरी बेस है, और ये कितनी होगी, जितनी ये है 18। हाइट क्या होगी, ये हमने अभी निकाली 9 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बुक में आपको पता चल जाएगा ये 12 है, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और ये हिस्सा 3 है, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये भी 3, तो 12 में से 3 जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा कि जो कि 9 है, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास बेस एरिया जो है अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये एरिया सॉरी इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि 54 निकाला हुआ है, और इस ट्रायंगल का एरिया जो कि 81 है, दोनों को ऐड अप कर लेंगे। चलें जी, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो निकलेगा बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया हमने अभी निकाला 135, और हाइट जो होगी, तो ये देखें, ये फिगर और बैक फिगर मिरर इमेज है, इन दोनों मिरर इमेज के दरमियान डिस्टेंस 35 है, तो ये 35 जो हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। प्रिज्म, दिस इज़ द हाइट ऑफ प्रिज्म। हम इनको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैलकुलेटर पर मैं ये लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है 135 इंटू 35, तो आंसर जो है कैलकुलेटर ये हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था 14 का, फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है। तो 14B का क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है जी, बिल्कुल सही जो जवाब आ गया। मेरा अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं कल आपको करवाऊंगा, इसकी वीडियो जो है बनाऊंगा। आगे जो है 3, 4 और 5 क्वेश्चन जो है। होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।